बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सबकी ईद ठीक ठाक गुजरी होगी, खैर वफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम मीठे की रेसिपी बनाएंगे। मैं आपको बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। ये इतनी आसान सी मेरी रेसिपी होगी कि यकीन करें कि देख के बच्चा भी इसको बना सकेगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, पूरी देखेंगे तो तभी आपकी फिर रेसिपी ठीक बनेगी। अगर आपको फिर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फिर आपने लाइक भी करना है, उसको शेयर भी करना है और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ऐसे जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। चले आएँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जब भी मीठा खाने को दिल करे झटपट आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पिस्ता 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है, बादाम मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लिए हैं और इनकी बारीक कटिंग कर ली है। इसी तरह मैंने छोटी इलायची जो है उसको 1/4 टीस्पून के बराबर उसका पाउडर है। घी मैंने इसमें 1/4 कप लिया है। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, देसी घी भी ले सकते हैं। चीनी मैंने 1/2 कप ली है पिसी हुई। 1 कप इसमें दूध जाएगा और ड्राई मिल्क मैंने 2 कप के बराबर लिया है। ये इसके मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हैं। चले आए जल्दी से बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक पैन लिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने चूल्हा ऑन किया है। इसमें फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो जाए तो इसमें ये 1 कप जो दूध लिया है वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है इसका। दूध और घी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मैं फ्लेम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऑफ़ करने लगी हूँ। इसमें अब हम ये ड्राई मिल्क जो है ये मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें दूध में, बिल्कुल कोई इसमें गुठली ना बचे। ये लम्स देखें सारे अच्छी तरह से ख़त्म हो गए हैं, दूध मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ये चीनी जो हमने पीस के ली हुई थी ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने फ्लेम को ऑन करना है और बिल्कुल लो रखना है इसको। लो फ्लेम पे इसकी कुकिंग करेंगे। इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे और साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है और मीडियम टू लो फ्लेम बस इसी दरमियान में रखना है, क्योंकि इसका फ्लेम ज़रा भी तेज़ हुआ तो दूध जल जाने का ख़तरा होगा और फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा बर्फ़ी का। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसको इस तरह कुकिंग करते हुए। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें ये जो छोटी इलायची का पाउडर है वो भी मिक्स कर देंगे। बस ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बर्तन से अलहदा हो जाएगा तो ये रेडी है। फिर मिक्सचर देखें आहिस्ता आहिस्ता बर्तन को छोड़ रहा है। ये देखें इसने तकरीबन पैंदे को छोड़ दिया, अब बिल्कुल अलहदा हो गया मिक्सचर। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब हम इसे किसी प्लेट में सेट कर लेते हैं। एक बाउल लेके उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब ब्रश की मदद से थोड़ा सा इसको ऑयली कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इसमें, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया बर्फ़ी का वो इसमें डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरह फैला दें अच्छी तरह बराबर। इस तरह बराबर इसकी तय बिठा लें, तकरीबन 1 इंच के बराबर ऊंचा होना चाहिए। ये मैंने इस तरह सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ते भी लगा देंगे। थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते लगा दें। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप लगा सकते हैं इस पर। चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर दें अच्छी तरह ताकि ये चिपक जाए। रूम टेम्परेचर पे आप इसको आधे घंटे के लिए रखें, उसके बाद चेक कर लें। अगर ये हार्ड हो गई हो तो फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। ये इसको बर्फ़ी को जमने के लिए तकरीबन 1 घंटा मैंने रखा है। ये देखें अब ये काफ़ी हार्ड हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस पर निशान लगा देते हैं कटिंग करने के लिए। इस तरह आप कटिंग कर लें सारी। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर रेडी है।
ये बहुत जल्द बन जाने वाली है और बनानी भी बहुत आसान है, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत मुख्तसर हैं, अक्सर घर में अवेलेबल होते हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आप मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो फिर आपने इसको लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक कर देना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें, कोई रेसिपी बनवाना चाहें, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।